अटल जी का दिखाया रास्ता आज पीएम मोदी की राह बन चुकी है। अटल जी ने 20 से ज्यादा पार्टियों के साथ तालमेल बिठाकर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और अब अपने 23 वर्षों के अनुभव के साथ पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों की सरकार के सरदार हैं और ऐसे में सरकार में नायडू और नीतीश की मौजूदगी की क्या वैल्यू है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। पीएम मोदी अब तक न ही वक्फ बोर्ड की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगा पाए हैं और न ही यूसीसी को लागू कर पाए हैं। लाल किले से लेकर संसद तक पीएम मोदी यूसीसी और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को देश की जरूरत बता चुके हैं, लेकिन क्या इसी जरूरत को 20 करोड़ मुसलमान समझते हैं? और अब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में क्या 27 के आखिर तक देश के मुसलमानों की तस्वीर बदल जाएगी? मोदी और मुसलमान पर क्या कहती है स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी की राजनीतिक भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नामुमकिन को भी मुमकिन करके मोदी जी दिखाते हैं। अभी हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो वो कानून लाना चाहते थे वो तो जेपीसी में चला गया है। हाल फिलहाल में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यूसीसी का भी जिक्र किया और जिसका विरोध देश की कुछ मौलवी मौलाना भी अभी से करने लगे हैं। कह रहे कि यूसीसी पर आँच नहीं आने दे, मतलब यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार यूसीसी क्या मुमकिन है हमारे भारत में, क्योंकि 20 करोड़ मुसलमान देश के जो हैं और जो उनके जो धर्मगुरु बने हुए हैं, जो मुल्ला मौलाना लोग हैं, वो कह रहे कि लाने नहीं ला पाएंगे। ना तो पहले तो 20 करोड़ मुसलमान जो जनसंख्या आप बता रहे हो उसमें से 10 करोड़ महिलाओं को अलग कर दो, क्योंकि 10 करोड़ मुसलमान महिलाएं हैं। उन्होंने वोट किया तब तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, तो 10 करोड़ वोट वहां से कम कर दो। 10 करोड़ जो मुसलमान बाकी बचते हैं उनमें पढ़े लिखे और सुलझे हुए मुसलमान और मुल्लाओं की संख्या कितनी है उसको अलग कर दो। अरे इससे सोशल मीडिया के 10, 5, 25 जो आपके डिबेट्स पे कोई बैठते हैं चैनलों पर आकर के, उनके बांग देने से क्या मतलब कुरान मानी जाएगी? देश का मुसलमान जो है राष्ट्रवादी जो मुसलमान है, मैं आपको बताऊं आरएसएस का एक प्रकल्प है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से कितने मुसलमान जुड़े हुए हैं? इंद्रेश कुमार जी उसको देखते हैं। ठीक, अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से मैं क्योंकि उनकी गतिविधियों को जानता हूं, देश के अंदर कहते हैं ना जो बजता है वो हमें सुनाई देता है, जो नहीं बजता उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। मेरे शब्दों पर आप ध्यान देना, 90% हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो सिविल जो दोनों बिल है, यूसीसी हो चाहे वक्फ वाला हो, क्योंकि वक्फ की जमीन भी किसने हथिया रखी है? मुसलमानों के माफियाओं ने तो हथिया रखी है। तो माफिया जो है वो अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आम मुसलमान चाहता है कि नहीं, ये माफिया से जमीन बाहर आनी चाहिए। और आप विश्वास रखो कि देश का जो सुलझा हुआ मुसलमान है वो मोदी जी के साथ है और भारत की तरक्की में साथ है। 20-25 मुल्लाओं को डिबेट बैठाना बंद कर दो, उनको महत्व देना बंद कर दो, समस्याएं सुलझ जाएगी। हम उनको बहुत महत्व दे रहे हैं आजकल, उनको महत्व देना बंद कर दो। बिल्कुल, और इसी के साथ जो आगे एक है जिसकी बड़ी ज़रूरत है हमारे देश को, हम सभी को, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसका विरोध तो ये खूब करते हैं। तो क्या हम देखें कि क्या हमें लगता है कि रास्ते में वो अगला फैसला वही होगा, उसी पर ऐतिहासिक फैसला आएगा पीएम मोदी जी का? जो जनसंख्या नियंत्रण का भी मामला है, मैं एक हमारा अपने तरीके से भी हम लोग जिस समाज में बैठते हैं, सर्वेज होते हैं, काफी पढ़े लिखे सुलझे लोगों से होता है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं उनके परिवारों में उतने बच्चे आजकल नहीं हो रहे हैं। ये वहां बच्चे हो रहे हैं जहां पर एजुकेशन नहीं है, मदरसा छाप एजुकेशन जहां पे, वहां पर वो बोलते हैं कि अल्लाह देता है हम लेता है नहीं। बाकी तो जो सुलझे हुए हैं वो जानते हैं कि एक बच्चे को जब हम पैदा करते हैं तो उसको संसाधन एजुकेशन सब लगता है। ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून, मैं कहता हूं एक भविष्यवक्ता होने के नाते कि नहीं मानो, लेकिन कुदरत इतनी सुनामी और इतनी आपदाओं के साथ इस देश को घेर लेगी कि जनसंख्या अपने आप नियंत्रण में आएगी। अगर हम नहीं मानेंगे तो ऊपर वाला उसको नियंत्रण कर लेगा। अभी हमारे ऊपर है कि हम किसको मानते हैं। तो मुझे तो मेरे परमात्मा पे पूरी आस्था है और मुझे पूरा आस्था इस तरह से कि कम समय के अंदर मोदी जी नियंत्रण कर पाए कि नहीं कर पाए, ऊपर वाला जरूर कर लेगा। 2027 तक काफी कुछ हो जाएगा।